जो सदा से जुड़ा हुआ है वही जान सकता है। एक धर्म की बहुत ही, तो मान लीजिए कोई चोरी तो नहीं किया हूँ, कोई झूठ तो नहीं बोला हूँ, सत्य मार्ग से परिश्रम कराया हूँ और हासिल किया हूँ। स्वीकार कीजिए। कुछ दोस्तों इतना सामान था महाराज। साथियों सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों हम आपको नित्य नए नए संतों के दर्शन कराते रहते हैं और इस बिहार जंगल पे आकर कौन संत कहां पे रहते हैं, किस स्थिति पे रहते हैं और उनकी सेवा भी हमारी लगातार चलती रहती है। दोस्तों ये है माँ मंदाकिनी और इसी किनारे महासंत जी वहाँ अपनी एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं। पहले भी हम उन संत जी का वीडियो बनाए हैं और कुछ सेवाएँ पहुँचाए थे। दोस्तों आज फिर चलते हैं, महाराज जी कुछ सेवा करते हैं। आज बहुत सारा सामान भी है तो अभी यहाँ से चलना है पैदल। यहाँ तक दोस्तों गाड़ी किसी प्रकार से आ जाती है, लेकिन इसके आगे हमको चलना है पैदल। बस दोस्तों ऐसे ही अपना जुड़े रहिएगा, ऐसे ही दर्शन करते रहिएगा, क्योंकि अभी हम और बहुत सारे नए नए संतों के खोज में लगातार हमारी खोज जारी है। तो जैसा होगा वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों हम आप लोगों से एक बात और करना चाहेंगे कि आप जीवन में एकदम किसी चमत्कार के चक्कर में संतों के दर्शन के लिए मत आए कि मतलब हमें बिल्कुल हमारे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, हमें कुछ करना ना पड़े, हम संत दर्शन के लिए आएँ और हमारे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने भी कुछ कर्म होते हैं, उन कर्म और नियम कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी संत की अगर कृपा हो जाए तो जीवन बदल सकता है, लेकिन हम एकाएक आते हैं और हमसे आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि किसी हमें सिद्ध चमत्कारी संत के नाम पता या स्थान बता दो। दोस्तों ऐसा नहीं होता। खुद का अपना जो कर्म होता है उसे जो भोग विधाता लिखा होता है, जो हमारे कर्म होते हैं उनको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, संतों के पास यदि हम आते हैं तो एक रास्ता मिल जाता है हमें कि अगर कोई समस्या है तो समस्या से कैसे लड़ना है और समस्या कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, उससे कैसे निपटा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन्हीं समस्याओं से हम इन संतों के पास, इन चरणों में आते हैं ताकि हमें इन संतों से कुछ मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए कि मतलब इन समस्याओं से कैसे, क्योंकि समस्या तो वही रहेंगी, लेकिन संतों के पास यदि हम आते हैं तो लड़ने की शक्ति मिल जाती है, एक मार्ग मिल जाता है और एक अंदर से साहस आता है कि नहीं कोई समस्या नहीं है, ये जल्द ख़त्म हो जाएगी, एक साहस मिल जाता है। तो ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे हमारा अनुभव होता जाएगा हम आप लोगों को बताते जाएंगे और बस ऐसे ही संत दर्शन, हमारी संत सेवा रहती है। दोस्तों हम इतना संघर्ष करके इन जंगलों में आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम भी नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी में एकाएक परिवर्तन हो जाए। अगर एकाएक परिवर्तन के लिए सोचें तो क्यों इतना मेहनत करें कोई। तो बस धीरे धीरे लगे रहिए उस मार्ग पे। एक न एक दिन ऐसा कुछ आएगा, प्रभु कृपा करेंगे, ज़रूर करेंगे। यदि आप सतमार्ग में लगे हुए हैं, इन बीहड़ जंगलों में इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो एक दिन ना ख्याल करेंगे। तो आप लगे रहिए। आप जो कोई कहीं आपको साधना में कोई दिक्कत आती है तो आइए संतों साथ और चर्चा कीजिए, सत्संग कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कीजिए। क्योंकि क्या है कि हमें भी नहीं पता होता कि कौन संत कितना दिव्य है, लेकिन हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। बस इतना ही हमारा काम होता है। और जो भी सत्संग का होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग होता है, पूजा विधि का मार्ग होता है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। और एक ये बार बार हम कहते हैं कि एकदम ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होता, वो आपके कोई कर्म ऐसे हों तो हो जाए, वो अलग बात है। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आप एक बार लोकेशन देख लीजिए माँ मंदाकिनी का, कितना प्यारी बह रही हैं। और इन बीहड़ जंगलों पे बिल्कुल सुनसान, केवल यहाँ पक्षियों की कलकलाहट और माँ मंदाकिनी की कलकलाहट की आवाज़ आ रही है और दूर दूर तक किसी का कोई निशान नहीं, किसी की कोई आवाज़ नहीं है। इन शांति के बीच, इस मनमोहक दृश्य के बीच ये संत महात्मा अपने इस बीहड़ जंगल पे तपस्या करते हैं। तो इन्हीं तपस्या में थोड़ा सा हमारा भी सहयोग हो जाए कि प्रभु आप दोस्तों इस काफ़ी सारा है। एक महाराज जी के लिए दोस्तों हम पहले बताए थे, बक्सा है इसमें, मतलब टंकी बोलें, क्योंकि महाराज जी के पास कोई सुविधा नहीं थी सामान रखने के लिए। तो ये टंकी इतनी बड़ी है और इसमें बहुत सारा सामान है। ये टंकी खाली नहीं है, इस टंकी में बहुत सारा सामान भरा है। तो चलिए फुल टंकी भरी है, तो इसमें चलते हैं। और दोस्तों अभी दूर जाना है तो इसको यहाँ पर रख करके चलना होगा। थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि संतों तक डायरेक्ट रास्ता नहीं होता, ऐसे ही ले जाना पड़ता है। कोई नहीं, बस खुशी खुशी अपना
ये मन की इच्छा कहें या अच्छा लगता है ऐसे काम करना, तो चलते हैं महाराज जी की कुटिया तक और आप लोगों को दर्शन कराते हैं, उनके सत्संग दिलाते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा इन संतों के चरणों से। दोस्तों ये भार बहुत ज़्यादा है, देखते हैं वहाँ तक कैसे पहुँच जाए। तो दोस्तों इसको हम रख लिए हैं सर पर, क्योंकि थोड़ा सा कंधे पे नहीं आ रही, अब वजन बहुत है। दोस्तों ये है संत सेवा। कैसे भी रास्ताएं हों, आप हर प्रकार से सक्षम होना चाहिए कि कितना भी सामान हो वहाँ तक लाद के ले जाए। वजन ज़्यादा थोड़ा। और बस आगे कुछ ही दूर पे दोस्तों महाराज जी कुटिया है। लगभग यहाँ से 400-500 मीटर पैदल चल के वहाँ तक ऐसे ही जाना होता है। बस यही ये तो महाराज जी की कुटिया में हम पहुँच आए। सीताराम महाराज जी, महाराज जी ले थोड़ी संभरावा नहीं, बहुत भारी है, ऊपर से ना आएगा। अच्छा रुक जाइए, इसको रुक हमें अंदर आ जाए। हाँ अब अंदर आइए, फिर इसको पकड़ लिया जाए। हाँ ले, हाँ यही रखिए, यही रखिए। अरे पूरी महाराज जी ये तो इस पर रखी भाई माजी को। हमारा सर बैठ गया। ये बताइए इतना परिश्रम कर क्या है? बस प्रभु आपका आशीर्वाद रहा। अरे पूरी चल इसको वो थोड़ा वो गड़बड़ हो गया। क्या होगा इसमें जी? हवा में। अच्छा हवा में उड़ गया था। हाँ तो उसको बांध रहे थे, बांध करके और जो थोड़ा ये निकल गया तो इसको बैठने के लिए बढ़िया उसमें निकाल लिए। अच्छा ये आ जाए तो नीचे बिछा करके बैठने के लिए हो जाएगा। चारों तरफ से लपेटे ये पूरा बांध दिया हूँ, फिट कर दिया हूँ और इसमें भी बना गया है। इसको प्लेन केवल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे ही रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा। इसको जो पॉलिथीन ऐसे झड़ी जो पड़ा है ना उसको रख दिया हूँ। अच्छा। अगर ये होगा तो इस पे बांध देंगे। अच्छा ये मचान वाले पर फिर हिसाब से लगेगा। अच्छा तो अगर कम पड़ रही हो तो हम और ले आएंगे। अब ना लिया ना है पॉलिथीन, हम फिर बोलेंगे आपको, ठीक ना। अच्छा अच्छा इस हिसाब से जी अपने काम भर रखना है, ज्यादा मकसद की ना खर्च करना है, ठीक ना। और वहाँ रहेगा ना वहाँ सुरक्षित रहेगा। यहाँ ज्यादा सामान आएगा तो कोई उठाएगा, कोई गृहस्थी चाहे घर वाला उठा कर लेके चला जाएगा। और वहाँ रहेगा तो घर में व्यवस्थित सामान रहेगा, ठीक ना। सच्ची बात। तो दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया पे आ चुके हैं। कुछ सेवाएं थी, हमने पहले आप लोगों से वादा किया था कि महाराज जी की हम जल्द से जल्द
बहुत सेवा करने वाले हैं, क्योंकि पहले गद्दा और पन्नी आप आई थी, बहुत सामान हो गया था, बहुत अच्छा, दूर अच्छा, तक जय हो। पैदल आना पड़ता है। महाराज जी बहुत भारी था। और महाराज जी एक ये आपका डिब्बा है, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपके पास हाँ, कोई बिल्कुल फिटिंग करना है सब, यहाँ इस पे अच्छा रखना है। हाँ तो महाराज उसमें जी जी आ जाए। तो आपके पास कोई सामान रखने के लिए नहीं था, ऐसे पड़ा रहता था, तो हम सोचे कि बढ़िया, जय हो। और इसमें महाराज जी सामान है सब ठाकुर जी की कृपा ऐसी होता है जी। आज ये देखिए जी कुछ। महाराज जी आटा, हाँ, जय हो, सब इसी पर रखिए। जी महाराज जी तेल है, जय हो। महाराज जी मूंग की दाल। दोस्तों पूरा मतलब जितना इसमें आया है पूरा भर लाए हैं। और मतलब सब्जी मसाला। अच्छा, ये सब्जी मसाला जी। जय हुआ है। महाराज जी निरमा साबुन है कपड़े धुलने के लिए आपके। जय हो। और ये महाराज जी मूंगफली के दाने हैं आपको भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब ये भी 2 किलो हैं ये महाराज जी। ये धूप बत्ती हैं, हाँ। धूप बत्ती। तो महाराज जी हल्दी पाउडर है और ये धनिया पाउडर मसाला, और ये जीरा। महाराज जी ये आपके लिए चंदन, बहुत बढ़िया। तो ये महाराज जी गुड़, महाराज जी शक्कर, जी। और ये नमक है महाराज जी। इसमें महाराज जी चावल है 5 किलो। अच्छा, वो चावल है। तो इसमें रखे रहने हाँ, रखने। किलो हाँ, चावल है। तो ये पूरा इतना बड़ा डिब्बा है दोस्तों, ताकि महाराज जी का बहुत सारा सामान रहता है, जैसे खाने पीने का सामान हो गया। और महाराज जी को कहीं जाना होता है तो बंदर हैं जो, तो इधर उधर सामान कर डालते हैं, तो इसे महाराज जी लगा देंगे। और महाराज जी एक चीज़ और है, इसको हम बंद करने के लिए लाख भी लाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय हो जय हो। ये महाराज जी जैसे मतलब इसमें दोस्तों अच्छा। लाख भी लग जाता है, जैसे मतलब महाराज जी कहीं जाना हो हाँ, तो फंसा करके। और ये अच्छा अच्छा, ये लाख है। अरे गौरी जी, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। बस इसमें बंद रख के और बैठ के भजन करते रहना है। कोई मूर्ति आया अपना बैठेगा। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अपना लाख फंसा देंगे और बस इसमें सारा सामान रख के कहीं भी जा सकते हैं महाराज जी। तो इसको भी आप स्वीकार कीजिए। हाँ, बढ़िया। कुछ दोस्तों इतना सामान था महाराज जी के स्थान पे। महाराज जी बस आशीर्वाद दीजिए अपना, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद लीजिएगा। जय हो। ये दक्षिणा और सब्जी जो भी हो, जय हो क्योंकि जय इसमें को बिल्कुल आशीर्वाद जय हो। जी है क्या बढ़िया, बिल्कुल जय। और जहाँ तक भी अनुभव होगा ना, उसकी बहुत जल्दी बाजी प्रयत्न करके और आपकी मकसद की एकदम पूरा बनाएंगे उनको। महाराज जी उस दिन आप बोले थे कि आप किसी दिन फिर आइएगा, तो हम मतलब कुछ ऐसी बताएंगे, कुछ चीजें। आशीर्वाद से अपना ऐसी तृप्त करेंगे जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनके पास में ही जा कर के ऐसे बैठ सकते हैं और बातें करेंगे, उनके साथ में बैठेंगे और वहाँ तक भी आशीर्वाद। प्रभु उस दिन आप कुछ बोल रहे थे प्रकाश के बारे में, त्यागी संत के बारे में, तो वो क्या है शक्तियाँ? इसके इसलिए नहीं बताता हूँ, यहाँ जो है ना तो कुछ आस पास में निचाचर हैं और जो बातें की गमन करते हैं, शिक्षा वो भी प्राप्त करते हैं। और वो जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा अधर्म की कार्य में करते हैं। अच्छा, ठीक ना। और इस जंगल की प्रकाश के अनुभव से प्रकाश उन्हीं के अनुभव बताएंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। और जो बेमतलबी हैं और जो स्वरूप धारण किए हैं और प्रकाश मार्ग से हमारे आदमी तक भी गौन रोकने की प्रयत्न करते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त के लिए बिल्कुल ही अनुमति नहीं है। हमारा जहाँ तक भी शिक्षा जाएगा वहाँ तक भी रोकेंगे। सत्य के अनुभव करना है ना। जो प्रयत्न और परिश्रम करते हैं, अपने आशीर्वाद से उनको ज्ञान प्रदान करेंगे, उनको बुद्धि प्रदान करेंगे, उनकी स्वरूप प्रदान करेंगे, उनकी लंबी आयु खींचेंगे, जीवन की सुरक्षा बनाएंगे। साथ साथ में हमारा भी तो जीवन की सुरक्षा बनता है ना। तपस्या कई के और कष्ट कई के, और जब इस मार्ग से जितना भी आपके साथ वो जुड़ेंगे, धीरे धीरे सब आपके साथ करेंगे।
प्रभु अभी आपने जो अभी ये पाया कुछ यहाँ जंगल में रहकर, हाँ। उसका थोड़ा अनुभव बताइए, क्या कुछ मिला? अच्छा देखिए, इस जंगल में जो प्राप्त किया हूँ तो यही सभी चीज है, ठीक ना। और यहीं से व्यवस्था जो बन गया है, अब यहीं से उसकी अनुभव करेंगे। प्रभु थोड़ा सा, प्रभु आपका शुभ नाम क्या है, थोड़ा परिचय हो? हमारा नाम राधे श्याम है। और आपका गुरु जी? हमारा नाम राधे श्याम, गुरु के नाम दयाराम है। अच्छा। और निवास अयोध्या है। और गुरु स्थान? अयोध्या है। अयोध्या है। तेरा भाई त्यागी अयोध्या खाक चौक। अच्छा। और लेकिन होते हुए हम निवास आपका ही क्षेत्र में कर चुका हूँ। अच्छा। ये आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके लिए हासिल किया हूँ, आपके लिए किया हूँ, शुभ कार्य के लिए किया हूँ। कुछ प्रभु कृपा कर कुछ बताएं। अच्छा, इसकी अनुभव क्या है? जी जी। इसकी अनुभव की इतनी फिलहाल में नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। इसके आपको सिवा कोई जान भी नहीं सकता है। अच्छा। हासिल जो किया हूँ, तो मान लीजिए कोई चोरी तो नहीं किया हूँ, कोई झूठ तो नहीं बोला हूँ, सत्य मार्ग से परिश्रम कराया हूँ और हासिल किया हूँ। इसको धीरे धीरे इसका भी व्यवस्थित बना करके और आपकी जोग बना देंगे। तो प्रभु कुछ ये जो है ना, तो ये थोड़ा दिव्य गति की जो अनुभव बताया हूँ, बहुत लंबी अनुभव है ना। तो वही तो जानने के लिए हम लालायित हैं कि थोड़ा सा कृपा कीजिए। जीवन में देखिए, हर मनुष्य होता है, लेकिन होते हुए ऐसी भाव और प्रतीक होता है जो सदा से जुड़ा हुआ है, वही जान सकता है। एक धर्म की बहुत ही सच्चाई होती है। धर्म में ही भगवान बसता है और ना बसता है, लेकिन हम और आप दोनों में बसते हैं। जी जी। हमके और आपको अटल रहना है। भगवान बसे अना बसे, भगवान की एक अनुभव तो है ना, हासिल कर चुके हैं। तो इसी कारण से जहां तक कि ये इसको यहीं से बना करके और धीरे धीरे जैसे आते हैं ना, अचानक इसको दिव्य गति में प्रकाश नहीं करना है। अच्छा। अगर ये इसको जल्दीबाजी में प्रकाश कर देंगे तो इसकी अनुभव की प्रयत्न अगर मिल जाएगा तो फिर वो दूसरा प्रयत्न करेंगे। उनको जैसे 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इस अनुभव के प्रयत्न से बढ़ाएंगे तो कम से कम बैठने के भी तो समय होना चाहिए ना। जी जी। मान लीजिए जैसे हम लोग सवेर के बेरा 6-7 बजे जागते हैं, चाहे मान लीजिए 3-4 बजे जागते हैं, कभी मूर्ति आ गया 4 बजे, महाराज जी स्थान बनाया जाए, महाराज जी 5 बजे से ही बैठे हैं, 10-5 मूर्ति बैठे हैं, सत्संग हो रहा है। जी जी। कुछ अच्छी बात सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ जो बातें नहीं जानते हैं, महाराज जी के लिए वो बात सुनने के लिए 10-20 मिनट, आधा घंटा के समय निकाल के और बैठने की मतलब जी उसको गंभीर और घेर से उसको बैठा करके और मजबूती बनाना है के लिए आपके पास ये शक्ति प्राप्त किया हूँ। आप यहाँ से जब चले जाइएगा तो वहाँ 10, 20, 50 लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे भी हैं, छोटे बड़े भी हैं, मगर वहां से ये प्रदान अनुभव आपके किया। प्रभु आप कुछ मंत्रों को सिद्ध किए हुए हैं कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसी को जाप करते हैं? कुछ मंत्र भी सिद्ध किया हूँ और कुछ गुरु जी के भी है। अच्छा। मगर गुरु जी के जो अर्थात शक्ति कम होगा तो हमारे में आएगा, जब हमारे में से आएगा, हमारे साथ सत मार्ग से जुड़े तो हमारे में से आप में जाएगा। यही चीज जानने के लिए लोग कई जन्म चलते हैं। इस जंगल में जो भी प्राणी चलते हैं तो कुछ अनेकों प्रकार की भाव के चलते हैं, ठीक ना। वो चले हुए हैं कुछ जैसी भावों की, जो आप सोचते हैं कुछ हम ऐसी ही कुछ अच्छा काम करें, कुछ ऐसी चीज भेजी जो जहाँ कुछ अच्छा लोग नहीं है वहाँ अच्छा बन जाएंगे तो जीवन की शांति होगा, कुछ हमारा पहचान होगा, कुछ आपका भाव होगा। मगर कुछ ऐसी प्राणी है जो उसको लुप्त करते हैं। जब लुप्त करते हैं
तो लुप्त करने की पाप करते हैं ना पापियों के साथ आपको नहीं जुड़ना है ना। पापियों की गौन में आपको शक्ति प्रदान करेंगे, पापियों से दूर रहना है, पापियों की पहचान रहेगा ना। तो फिर आप उस मार्ग में चले जाइएगा तो फिर हम समझना मुश्किल हो जाएगा हमको। और इतनी फिलहाल में आपको ये प्रयत्न भी नहीं जानना है। ऐसे ही बात जैसे आप पूछे 2-4-10 मिनट ऐसी बात आपको जानना है, ऐसी समझना है जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। जो कोई जानता भी है आपको नहीं बताता है, वो चीज़ हमसे सीख करके और उसमें प्रकाश करेंगे आप।